चलिए आइए आइए आपका इंतज़ार है। तो चलिए मेरे प्यारे 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 से बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे से साथियों, हम लोग एज का सेट 2 देखेंगे, ठीक है। अगर सेट 1 नहीं आप देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। प्ले लिस्ट बन गया है। आइए देखिए, ये प्रश्न मेरा नहीं है, आपको कल बताए थे, ठीक है। ग्रुप डी में 2018 में ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो आइए हम लोग आज 18 प्रश्न करेंगे और बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले लिखिए श्री कृष्ण राधे राधे, ठीक है। और आइए सबसे पहले लिखिए श्री कृष्ण राधे राधे, ठीक है। आइए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, और देखिए सेट 2 में जो है ना मेरे प्यारे से साथियों, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना तो बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न है और आप देख सकते हैं। और 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, प्रश्न पढ़िए, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आ जाइए, आइए आपका इंतज़ार है। सुनिए मेरी जान, अब पढ़िए सवाल क्या कहता है। कहता है कि मेरी वर्तमान उम्र, क्या बोला है, मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है। 3/5 का मतलब होता है 3/5 भाग। क्या कहता है, 3/5 भाग। अब कहता है कि जितना, क्या लिखा है, जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5वां छठा हिस्सा है। अब इतना बात को समझिए क्या कह रहा है। देखिए 5वां छठा का मतलब होता है 5/6 भाग। 5/6 भाग। 3/5 का मतलब 3/5 भाग। आइए, एक तो मैं हूँ, क्या, ये मेरी उम्र है, क्या है, ये मेरी उम्र है, ठीक है। अब ये बात करता हूँ, ये मेरी उम्र हो गया, ये मेरा चचेरे भाई हो गया, क्या हो गया, मेरी की जगह पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैं हूँ, ठीक है। चलिए, ये मैं हूँ और ये मेरा भाई चचेरा है, ठीक है। अब देखिए वर्तमान उम्र की बात हो रही है, ना तो मुझे अपना उम्र पता है ना तो मेरा भाई का पता है, ठीक है। तो वर्तमान उम्र अपने भाई को मानते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा उम्र क्या है, K1 वर्तमान में, और मेरे भाई का क्या है, K2। अब ये प्रश्न कर रहा है ना कि हम अपने उम्र का 3/5 भाग कर लेंगे। 3/5 का मतलब 3/5 भाग कर लीजिए। ये प्रश्न कहा है ना कि सर अपना उम्र के 3/5 भाग कर लीजिए। हम कहें कर लिए गुरुजी, कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब कहता है अपना चचेरे भाई को 5/6 भाग कर दीजिए। अपने चचेरे भाई को क्या कर दीजिए, 5/6 भाग कर दीजिए। हमने कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है आप दोनों आदमी क्या हो गए, बराबर। जितने उतने का मतलब क्या होता है, बराबर हो गए। यानी सवाल ये कह रहा था ना कि हम अपने उम्र को, क्या, हम अपने उम्र को 3/5 भाग कर लेंगे वर्तमान उम्र को, और मेरा भाई 5/6 भाग अपने वर्तमान उम्र के कर लेगा, 5/6 भाग। तो ये दोनों आदमी आपस में हम लोग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उतना ही और जितना ही लिखा है, इसका मतलब दोनों आदमी क्या हो गए, हम लोग बराबर हो गए। अब यहाँ से निकालिए क्या हम करें, यहाँ से करिए, इधर गुना कीजिए, कैंची गुना कीजिए क्रॉस, तो ये हो जाएगा कितना, 18। छतरी 18 का 18 K1 हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा, 25 K2। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखिए K1 और K2 का निकाल लीजिए रेशियो। K1 और K2 के रेशियो निकालने के लिए क्या हम बताए हैं कि जो K2 के मतलब K2 में जो मल्टीप्लाई है, यानी K2 के साथ जो है ना वो K1 का मान हो जाता है, और जो K1 में हो किसका मान हो जाएगा, K2 का हो जाएगा। ये रेशियो आ गया। अब देखिए आगे पढ़िए क्या कहता है सवाल। मेरी 10 वर्ष पहले आयु उसकी आज से 4 वर्ष बाद की आयु होगी। इसका मतलब क्या कहता है, देखिए सवाल का जो भाषा है ना वो बिल्कुल घूम गया है, उसी को पकड़ना है। कहता है ना कि मान लीजिए मेरी उम्र कितनी थी, मेरी उम्र कितनी थी, K1, और मेरे भाई के कितने थी, K2। यही ना मामला है, बोलिए हाँ है ना। मेरे भाई का K2 और मेरा कितना है भाई साहब, मेरा उम्र कितना है, K1। अब ये कह रहा है प्रश्न ना कि आप यहाँ भी बराबर हो जाइएगा। एक और कंडीशन है, कंडीशन क्या है, देखिए। अब सवाल कहता है ना कि अपने उम्र में से 10 वर्ष पहले जाइए। आज वर्तमान में, वर्तमान से हमें 10 वर्ष पहले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 वर्ष घटाना पड़ेगा। तो ये सवाल कहता है ना कि आप अपने उम्र का 10 वर्ष क्या करिए, पहले चले जाइए, अपने भाई को क्या करिए, 4 वर्ष बढ़ा दीजिए। यानी आपका भाई 4 वर्ष बढ़ जाएगा या आप 10 वर्ष घट जाइएगा ना, तो दोनों आदमी का उम्र क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमारा भाई 4 वर्ष बढ़ गया, हम 10 वर्ष क्या कर दिए, घट गए, और दोनों आदमी क्या हो गए, हम लोग बराबर हो गए। सवाल ऐसा ही बोल रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है, ये K1 हो जाएगा, ये K2 इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा K1 - K2, और ये -10 है, और उधर जाएगा तो 4 में क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो
10 4 कितना होता है 14। अब आप देख सकते हैं कि K1 माइनस K2 बराबर कितना दिया है 14। अब माइनस का मतलब होता है अंतर, माइनस का मतलब क्या होता है चला अंतर होता है, इन दोनों का अंतर कितना है 14 वर्ष। और रेशियो में अंतर देख लो, रेशियो में कितना का अंतर है 7 यूनिट का अंतर है, रेशियो में कितने के 7 यूनिट का अंतर, और एज में देख रहे हैं तो 14 वर्ष का अंतर है। कटाएंगे तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आएगा 2 वर्ष, गुना करा दीजिए, यहाँ से कराएंगे तो 1 यूनिट का मान 2 है तो 36, 18 यूनिट का हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, और 25 के हो जाएगा 50, गुना कर देंगे 2 से। अब यहाँ से जिसका पूछ रहा है उसका आ गया। अब मेरा उम्र पूछ रहा था, मेरा उम्र कितना हो गया 50 वर्ष, मेरा भाई का पूछेगा तो कितना हो जाएगा 36 वर्ष। आंसर ख़त्म। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न बढ़िया से पढ़िए और बेहतरीन तरीक़े से पढ़िए। कहता है पूजिता की, क्या बोला है, पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान से 2 वर्ष, क्या वर्तमान से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग क्या है 20 वर्ष है, उसकी वर्तमान उम्र बताइए। देखिए पूजिता है, नामो तो खतरनाक है इसका। देखिए पूजिता जो है ना वो क्या कहती है, लड़की हो या लड़का मान लीजिए, उसका वर्तमान उम्र से 3 साल कहाँ जाना है, सुनिए 3 साल पहले आयु के 1/3 कर दो, क्या कर दो, यानी वर्तमान उम्र मुझे नहीं मालूम है कि पूजिता का जो वर्तमान उम्र है क्या था, हमने मान लिया क्या पूजिता का उम्र का के मान लिया, उसका वर्तमान उम्र का है के, और ये कहती है ना पूजिता कि 3 वर्ष पहले, पहले का मतलब वर्तमान से आज नहीं रे, 3 वर्ष पीछे की तरफ चलो, तो 3 वर्ष पीछे की तरफ क्या कर देंगे माइनस, और ये कह रहे हैं ना कि 1/3 कर दो, 1/3 का मतलब इसको 3 भाग कर दो, और 3 भाग करने के लिए 3 से भागा दे दीजिए, हो गया मामला सेट। अब यही सवाल आगे पढ़िए, कहता है कि वर्तमान आयु से, वर्तमान उम्र से 2 वर्ष बाद जाइए, क्या करिए 2 वर्ष बाद जाइए, वर्तमान उम्र के था तो के से हम 2 वर्ष बाद चल गए तो क्या हो जाएगा K+2। अब इस उम्र को आप आधा कर दीजिए, क्या कर दीजिए आधा कर दीजिए, और आधा करके दोनों को जोड़ दीजिएगा ना तो 20 वर्ष इसका क्या आता है योग आ जाता है। योग माने क्या होता है जोड़, तो दोनों के क्या कर देना इसको जोड़ देना, यानी इसका और इसका, यानी 3 वर्ष पूर्व जाइए, यानी 3 वर्ष पहले जाकर और उसको 3 भाग कर दीजिए, ये 2 वर्ष आगे जाइए वर्तमान से आधा कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ने के बाद 20 वर्ष होता है। ऐसे प्रश्न बोल रहा है। अब यहाँ से के मान निकाल लीजिए, वो आपका आंसर होगा, क्योंकि पूजिता का जो वर्तमान उम्र माने हैं हम के माने हैं, तो यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 6, और ये हो जाएगा कितना 2K, अब प्लस में -6 हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3K, और ये हो जाएगा प्लस में 6, और ये हो जाएगा 20, ये उधर चल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 से 6 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5K, 2K और 3K, 5K हो जाएगा, इधर जाएगा तो 20 गुना में क्या हो जाएगा 20 में, और इसे गुना करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 20, सही है ना 120 हो जाएगा। ऐसे काटिएगा तो कितने बार में कट जाएगा, 5 दूनी का कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा बोलिए तो भाई कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, यानी पूजिता का जो तो वर्तमान उम्र है वो क्या है 24 वर्ष है, क्या है 24 वर्ष। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़िएगा ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या होगी, कह रहा है कि सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या होगी। अब सुनिए, कह रहा है यदि 5 बहनों की उम्र का योग 50 वर्ष है, 5 गो बहन है जिसका उम्र क्या है 50 वर्ष है, योग है 5 बहनों का उम्रों का योग दिया है 50 वर्ष, कह रहे जिनका जन्म 3 वर्ष के अंतराल पर हुआ है। देखिए जो जन्म हुआ है ना 5 बहनों का 3 वर्ष के अंतराल पर, यानी एगो बहन का जन्म हुई, उसके बाद 3 वर्ष के बाद एगो और बहन का जन्म हो गई। ये कैसा भाई, मतलब खतरनाक बात है। 3 साल के बाद कोनो लड़का पैदा होता है, मतलब हमको उल्लू बना रहे हैं। अब हम क्या करें, ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, बताइए 3 महीना के बाद एक लड़का पैदा कर रहा है, हालत ख़राब कर देगा। सुनिए कह रहा है ना, तीसरा सवाल कहता है कि 5 गो बहन है, क्या है 5 बहन है, और सब कह रहा है ना कि 5 बहन का अगर एज को जोड़ते हैं ना तो 50 वर्ष होता है, क्या होता है 50 वर्ष होता है। बाकी बात वो नहीं है, बड़ी बहन का एज बताना है। बाकी बात ये है ना कि जो बहन ये 5 है ना 3 वर्ष के अंतराल पर है। मतलब क्या, आज हम मान लीजिए कि एक बहन का पैदा हो गई तो 3 साल बाद एक और पैदा हो जाए, फिर 3 साल बाद, यानी एक दूसरे से 3 साल के बड़े पर है या चाहे छोटे मान लो, ठीक है। तो मान लीजिए पहली बहन को मान लेते हैं K वर्ष, तो इससे 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष के बाद मतलब क्या हो जाएगा 3 प्लस में K प्लस में 3,
क्योंकि 3 वर्ष के बाद एक और जन्म ले लेगी तो 1 2 गो बहन हो गई और 1 बहन, और यहाँ हो जाएगा 2 बहन, 2 बहन ये हो गई। यहाँ पर ले लेते हैं तीसरी बहन को, यहाँ चौथी बहन हो गई, क्या हो गई चौथी बहन, और ये हो गई 5वीं बहन। अब देखिए फिर ये 3 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना k प्लस में 6, ये कितना हो जाएगा k प्लस में 9, ये हो जाएगा k प्लस में कितना 12। देखिए 3 3 के अंतराल पर है, यहाँ का अंतर देखिएगा तो 3, यहाँ का अंतर 3, यहाँ का अंतर 3, इसमें k ले लेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे, क्योंकि 3 साल के बाद एक और पैदा हो जाएगी, फिर 3 साल के बाद एक और पैदा होगी, 3 साल के बाद एक और पैदा हो जाएगी। अब ये सवाल कहता है कि इन सभी का योग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा k प्लस में 3, k प्लस 3, फिर हो जाएगा k प्लस जितना है सबको जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। मतलब क्या है कि सभी का योग दिया है, और सभी का योग कितना दिया है, 50 वर्ष दिया है। क्या दिया है, देखिए इसको बनाने का बेहद आसान प्रश्न है, अगर आपको औसत आता है तो, मतलब बेहद आसान तरीका है। तो देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 1 2 3 4, यानी 5 को क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और यहाँ से इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना, जोड़िएगा तो यहाँ 15, अब 15 ये 18, ये हो जाएगा 30, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 30, तो यहाँ से कर दीजिएगा माइनस, तो आएगा कितना 20 होगा, और यहाँ से आप कटा दीजिए तो एक k का मान कितना आ जाएगा 4। यानी जो पहली बहन है ना, पहली बहन 4 वर्ष की है, क्या है पहली बहन क्या है 4 वर्ष की है, मगर हमसे पूछा है बड़ी बहन, तो बड़ी बहन 5वीं होगी, क्या होगी 5वीं बहन, यानी 5वीं क्या है बड़ी बहन है, 5वीं की क्या है k प्लस में 12, तो अब यहाँ पर 4 और प्लस में 12 जोड़िएगा तो 16, यानी 5वीं बहन का जो उम्र होगा ना वो 16 वर्ष होगा। चौथी को निकालना है तो यहाँ k के मान रखिए, तीसरी को निकालना है तो यहाँ, दूसरी को निकालना है यहाँ, अब पहली को तो निकल ही गया कि 4 वर्ष की है, यानी 4 वर्ष की है। सबसे छोटी वाली कितने वर्ष की है, 4 वर्ष की। लाइन लगाया है अभी, चालू रहने दो, मतलब खटिए खड़ा कर देगा। चलिए इसको मिटाते हैं और देखिए इसको बेहतर मतलब तरीके से बताते हैं, बेहतरीन तरीक़े से, घबराने की तो कतई ज़रूरत नहीं है, इसका शॉर्टकट भी तरीका है। आइए, अगर आपको औसत आता है तो बेहद आसान है, सुनिए क्या है औसत। औसत आयु निकालना आपको आना चाहिए। औसत आयु के लिए क्या, योग बटा संख्या, यानी योग बटा बहनों की संख्या, जितनी बहन है ना सबकी संख्या रख देना, ये औसत निकल कर आएगा। औसत का मतलब क्या होता है, जो बीच में रहता है, यानी पाँचों का जो बीच में होगी ना, जो पाँचों के बीच में होगी वही औसत कहलाता है। यानी ये जो निकल कर आएगा ना, ये मतलब बीच वाली बहनों का आएगा, यानी तीसरी बहन का आएगा। कहने का मतलब इसका पहले औसत निकालिए। तो योग कितना दिया है, 50 गो, 50 गो योग है तो कितने का है, 5 बहनों का है, तो 5 गो बहन है तो 5 से यहाँ से भागा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 10। ये क्या निकल कर आ गया, 10 आ गया। ये 10 क्या है, 10 वर्ष क्या है, ये औसत है। 10 वर्ष क्या है, औसत है। ये बीच वाली क्या है, क्या है, बीच वाली निकल कर आया, बीच वाली बहनों का है। बीच वाली बहन क्या होगी, तीसरी होगी। तीसरी कैसे होगी, इधर होगी चौथी, इधर होगी फिर 5वीं, इधर कितने होगी, दूसरी और पहली, और 3-3 वर्ष के अंतराल पर है। तो यानी तीसरी को कितना है, तीसरी का औसत निकाले तो 10 आ गया। यानी औसत क्या होता है, बीच में होता है, हाँ ना बोलो। अब 3-3 वर्ष के अंतराल पर है तो 3 साल एकरा में जोड़ेंगे तो 13 वर्ष की होगी, और 3 साल जोड़ेंगे तो 16 वर्ष की। बड़की बहन कितना का है, 16 वर्ष की। ये दूसरी बहन, इसमें 3 साल का कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि इधर पीछे आ रहे हो। तो 3 वर्ष के अंतराल पर है ना, तो 3 वर्ष माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 वर्ष माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। देखो सभी बहनों का योग निकल कर आ गया, और सबको जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा, बोलिए। सबको जोड़ेंगे तो 50 वर्ष होगा। और बड़ी बहन के पूछा था तो बड़ी बहन के एज कितना आ गया, बोलिए 16 वर्ष आ गया। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके के मान का बना लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे से साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न पढ़िए, मज़ा आएगा। क्या आएगा, मज़ा। देखिए कहता है कविता रजिता, क्या है, कविता रजिता हरिता, ठीक है। कविता रजिता हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। देखिए के बाद हो जाएगा ये आर के बाद हो जाएगा बबुआ एच। अब सवाल के पढ़िएगा ना तो कहता है कि 4:7 क्या दिया है, 9 दिया है। अब आगे की तरफ पढ़िएगा तो सवाल में
कह रहा है 8 वर्ष बाद, नहीं 8 वर्ष पहले बोला है, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या था, 56 वर्ष था। आज की बात नहीं है, 8 साल के बाद की बात है। अगर 8 साल बाद, क्या सॉरी यार, 8 साल पहले की बात है, क्या है, 8 साल पहले इन दोनों का योग, सॉरी इन तीनों का योग कितना था, 56 वर्ष था। बढ़िया से समझिएगा तबे मज़ा आएगा, ठीक है। ये कितना था, 56 वर्ष था। कहने का मतलब है कि सुनिए, 8 वर्ष पहले, आज नहीं, आज से वर्तमान से जो अभी हमारा उम्र है ना, इन तीनों का जो उम्र है ना, आज नहीं, आज से 8 वर्ष पीछे चलिए। क्या चलिए, 8 वर्ष पीछे चलिए। और उस समय जोड़ा था ये लोग ना, था कितने था, 56 वर्ष। इन तीनों का योग, यानी इसका एज, इसका एज जोड़ कर बता रहा है। तो हम कह रहे हैं कि वर्तमान में बताइए, क्या करिए, वर्तमान में बताइए योग कितना है। अब बताइए तो आप तीनों आदमी वर्तमान में कितने वर्ष का है। तो देखिए, वर्तमान में आने के लिए अगर वर्तमान से ये तीनों का तीनों वर्तमान से 8 साल पीछे के एज बता रहा है, इसका मतलब 8 साल ये भी घटा होगा, ये भी घटा होगा। क्या लिखा था, क्या इसका नाम था, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ कविता हरिता, कौन था, रजिता। क्या है, कविता हरिता रजिता जो है ना, ये लोग 8 साल अपने वर्तमान से तीनों गया होगा। ऐसा नहीं है कि एक कोई है, नहीं, 8 वर्ष पहल का भी जाएगा, दूसर का भी और तीसर का भी, यानी 8 साल तीनों अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे तब वर्तमान में ये लोग आएगा, ठीक है। योग चाहिए ना, तो ये 56 वर्ष 8 साल पूर्व का है, 8 साल पहले का है। तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेगा, ये भी 8 साल बढ़ेगा, ये भी 8 साल बढ़ेगा, ये भी 8 साल बढ़ेगा, यानी कुल मिलाकर 24 वर्ष बढ़ेगा। तो 24 वर्ष इसमें जोड़िएगा तो वर्तमान का योग आ जाएगा। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा भाई साहब, तो 0 हो जाएगा और इधर तो 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80, यानी वर्तमान में इन तीनों का योग है 80 है। यहाँ जोड़िएगा तो कितना आ रहा है, बोलिए, तो ये जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 20, हाँ 20 यूनिट आएगा। 20 यूनिट का मान कितना दिया है, 80 वर्ष दिया है। तो इसको कटाइएगा तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। अब बताइए किसका पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वो बताइए। कह रहा है उनकी वर्तमान, यानी तीनों की वर्तमान उम्र बताना है। तो वर्तमान तो है नहीं है यहाँ पर, ये क्या है, वर्तमान है। रेशियो कब का है, वर्तमान है। तो गुना करिए, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा कितना 28, ये हो जाएगा 36, यानी 16, 28, 36। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, बी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 5 नंबर पढ़िए, 5 नंबर प्रश्न पढ़िए। 15 वर्ष पहले सिथिया ब्रिटनी से क्या है, 3 गुनी बड़ी है। सुनिएगा बात को, कह रहे 3 गुनी बड़ी है। उनकी वर्तमान उम्र का योग कितना दिया है, उनकी वर्तमान उम्र का योग कितना है, बोलिए ना, 94 है। सुनिए, कह रहा है एस एगो को मान लीजिए एस, एगो के मान लीजिए बी, कोई दिक्कत है। अब मेरे प्यारे से बच्चों, इसका जो रेशियो है ना, ये कब का कह रहा है, 15 वर्ष पहले। क्या है, इससे ये 3 गुनी है। क्या है, इससे ये 3 गुनी है। और इसकी वर्तमान योग क्या दिया है, ध्यान से सुनिए, वर्तमान योग क्या दिया है, 94 वर्ष। क्या दिया है, 94। कह रहा है कि 94 वर्ष दिया है वर्तमान योग। अब कह रहा है कि 15 वर्ष पहले का रेशियो है। तो जब का रेशियो है वहीं पर हमें क्या करना पड़ेगा, एज को पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, ले चलते हैं। 15 वर्ष पहले के योग बताइए क्या होगा। तो 15 वर्ष ये भी घटेगा, 15 वर्ष ये भी घटेगा, कुल मिलाकर 30 वर्ष घटेगा। तो 30 वर्ष घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये बोलिए 64 हो जाएगा ना, हाँ 64, 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64। यहाँ जोड़िएगा तो कितना आएगा, 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान दिया है 64। क्या 4 यूनिट का मान है 64 वर्ष, कटाएंगे तो 1 यूनिट का मान आएगा 16। तो हो जाएगा ये 1 यूनिट का मान 16, यहाँ गुना कराएंगे 16 यहाँ 48, ये हो जाएगा 16 कम 16। कह रहे ब्रिटनी के बताइए उम्र क्या होगा, ब्रिटनी के बताए तो इसमें जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए 15 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 और ये 3, 31 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 31 वर्ष। आपको दिया है कि नहीं दिया है, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। आइए प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कह रहा है। एक पिता अपने बेटे से एक पिता अपने बेटे से क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। एक पिता अपने बेटा से कहता है, क्या कहता है, अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो
5 वर्ष पहले बेटे की आयु कितनी थी? ये देखिए मेरे प्यारे से बच्चों, बहुत आसान सवाल है। कह रहा है ना कि एगो पिता है, मान लेते हैं कि है क्या है, पुत्र है क्या है, पुत्र है, आइए क्या है, पिता है। सुनिएगा सवाल क्या कहता है। जो पिताजी है ना, यानी हमारा बाप हमसे क्या बोल रहा है पता है? वो हमसे बोल रहा है ना, ध्यान से सुनिए, फिर से प्रश्न पढ़िए। कह रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की क्या थी, बराबर थी। यानी जो हम वर्तमान में है ना, ये क्या है, मान लेते हैं वर्तमान उम्र हम मुझे मालूम नहीं है, तो हम अपना वर्तमान उम्र क्या मान लिए, क्या मान लिए। अब जन्म के समय सुनिएगा, जन्म के समय हम कितने वर्ष के होंगे, ये मतलब अंधे बच्चे को पता होगा कि आप अपने जन्म के समय कितने वर्ष के थे, तो 0 वर्ष के थे। अरे जिस दिन पैदा हुए उसी दिन थोड़े ना 1 दिन का हो गए, 0 दिन के थे। तो इसका मतलब क्या है कि हम जिस दिन पैदा हुए तो उस दिन 0 वर्ष के थे। अब बात करते हैं वर्तमान में, हम अपना उम्र क्या मान लिए, और जो मेरा पिताजी है ना वो बोल रहे हैं ना कि बबुआ तू जितना वर्तमान में है ना उतना उम्र हमारा तब था जब तुम पैदा हुआ था। क्या, जब तुम पैदा हुआ था, और हम बबुआ साहब जब पैदा हुए थे तब क्या थे, 0 वर्ष के। उस समय हमारे पापा कितने वर्ष के थे, के साल के थे, क्या था, के वर्ष के थे। इसका मतलब कि हमारा उम्र वर्तमान में के है, तो के वर्ष के पापा कब थे, जब हम पैदा हुए थे तब थे। अब सुनिएगा, अब सवाल कहता है कि भाई साहब हम 0 वर्ष के पैदा हुए तो यहीं तो ना रुकेंगे, जरूर बढ़ेंगे। तो अब बढ़ेंगे तो बताइए 0 से बढ़ के कितना हो गए, के, यानी जिस दिन से पैदा हुए थे उस दिन से मेरा एज बढ़ेगा, पापा वहीं पर रुके हुए रहेंगे, नहीं पापा भी तो बढ़ेंगे। तो जितने वर्ष अब पैदा हो गए तो जितने वर्ष हम बढ़ेंगे उतने वर्ष हमारे पापा बढ़ेंगे। बात को समझिएगा, हम पैदा हो गए, हमारे पापा का भी एज पता है और हमारा एज पापा गिन रहे, तो अगर हम 0 वर्ष से के वर्ष हो गए तो हमारे पापा भी तो के वर्ष बढ़े होंगे जब से हम पैदा हुए हैं। उम्र बराबर बढ़ता है, तो इधर से हम के बढ़ गए तो इधर से भी हमारे पापा भी क्या होंगे, के वर्ष बढ़े होंगे। हमारे पापा जब पैदा हुए थे उस समय क्या थे बताइए, पापा आपका क्या थे, के वर्ष के थे जब हम पैदा हुए थे, और उस समय हम क्या किए, के वर्ष बढ़ गए, तो पापा भी के वर्ष बढ़ गए, तो के कितना हो गए, 2 के। यानी वर्तमान में पापा कितना है रेशियो में, वर्तमान में पापा है 2 के, और वर्तमान में कहता है कि 40 है, तो कटाइएगा तो के मान आ गया 20। और आपसे पूछ रहा है कि लड़कवा बताइए कितने वर्ष का है, तो लड़कवा का क्या माने थे वर्तमान, के ना, तो लड़कवा वर्तमान में कितना वर्ष का है, के वर्ष का, मगर कह रहे हैं 5 साल बाद बताइए, तो 5 साल घटा दीजिए तो हो जाएगा 15 वर्ष। क्या हो जाएगा, 15 वर्ष। ये हमारा क्या है, आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए सवाल क्या कहता है, 7 नंबर पढ़िए। कहता है कि पिता की, अरे बहुत सुंदर सवाल है यार, पिता की आयु माँ की आयु से क्या है, 5 साल अधिक है। पिताजी जो है ना, हमारे बाप जो है ना, हमारी माँ से 5 साल क्या है, बड़े हैं। और कह रहे हैं ना कि पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। अब सुनिए कि सवाल में तो कुछ है ही नहीं। कह रहा माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। अगर माँ की उम्र निकालना है, सुनिएगा, अगर हमारे माँ की उम्र चाहिए, क्या चाहिए, हमारी माँ की उम्र चाहिए, तो हम अपनी जो हमारी पुत्री है, माँ की जो पुत्री है वो अपनी पुत्री में 3 गुनी हो जाएगी तो वो माँ के आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है कि पुत्री की आयु क्या है, पुत्री बेचारी लाडली, देखिए ये जो पुत्री है ना, ये कितने वर्ष की है वर्तमान में कह रही है कि हम 12 वर्ष के हैं। यानी ये जब से पैदा हुई है ना, अभी तक कितने वर्ष की है, 12 वर्ष की है। कहने का मतलब कि जो पुत्री है कितने वर्ष की है, 12 वर्ष की। पैदा जब हुई थी कितने वर्ष की थी, 0 वर्ष की, यानी अभी तक ये 12 वर्ष की है वर्तमान में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो माँ कहती है ना, माँ कहती है कि जो वर्तमान उम्र मेरी पुत्री के होगा ना उसके 3 गुना कर दीजिएगा ना, तब माँ क्या आ जाएगा। ऐसा हमने इस सवाल में बोला है कि माँ की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है, तो हम पुत्री की आयु जानते हैं कि क्या है, 12 वर्ष है, तो एक 3 गुना कर देंगे तो 36 वर्ष का आ जाएगी, मेरी माँ आ जाएगी। कोई दिक्कत है, मेरी माँ आ जाएगी। अब पापा कहते ना हमार क्या कर रहे हैं, हमारे पापा जी जो है ना वो क्या बोल रहे हैं पता है आपको, नहीं बाप जो है ना, बाप क्या बोल रहा है कि जितना आपकी माँ होगी ना उससे 5 साल हम अधिक है। क्या है, 5 साल हम अधिक है, तो 5 वर्ष क्या करेंगे बबुआ, एक में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बोलिए
31 वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी 41 वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 41 वर्ष के पापा हैं अभी, क्या है, 41 वर्ष के क्या है, पापा है। अब बात बढ़िए आगे, कहता सवाल हमसे है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी। पुत्री के जन्म का समय, क्या पुत्री की जब पैदा हुई थी तब, तो बताइए पुत्री अभी कितने वर्ष का है, 12 वर्ष की है, यानी पिताजी जो है ना इनको 12 वर्ष पीछे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी पिताजी कितने वर्ष के हैं, 12 वर्ष का है। तो 12 वर्ष इसमें क्या कर देंगे बबुआ, माइनस कर देंगे, तो पुत्री जब जन्म हुआ था तब चली जाएगी, तो इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 ये हो जाएगा 29, यानी जन्म का समय, पुत्री के जन्म के समय पिताजी कितने वर्ष के थे, तो कहिएगा 19 वर्ष के, सॉरी 29 वर्ष के थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया। आइए आपका इंतज़ार है। अब से 7 वर्ष बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। क्या होगा, मोहिंदर से क्या होगा, 2 गुना बड़ा होगा। कौन, विराट होगा, कह रहा है 5 वर्ष पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। विराट की वर्तमान उम्र बताइए। बेहद आसान प्रश्न है, थोड़ा समझिएगा, सुनिए क्या बोला है सवाल। मोहिंदर विराट से ना, तो सुनिए विराट से बोला है, विराट के आयु के इतने से इतने होगा, कौन, मोहिंदर होगा। सुनिएगा, हम मान लेते हैं ये क्या है, विराट है और ये मोहिंदर है। अब सुनिए, जो विराट की एज है, विराट के एज मुझे मालूम नहीं है, वर्तमान हमने मान लिया के, विराट के जो है उसको एज मान लिए के। अब ये जो बात बोल रहा है ना, पहला स्टेटमेंट छोड़कर आगे बढ़िए, 5 वर्ष पहले के देखिए, 5 वर्ष पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। सुनिए, हम मान लिए कि विराट के जो है के है, विराट के क्या है, के है, इसके आयु के जो मोहिंदर के निकल कर आएगा, इसका 2/5 क्या कर दीजिए, इसका के का 2/5 कर दीजिए। 1 वर्ष क्या था, कम था, क्योंकि देखिए रेशियो में हम कभी वर्ष को नहीं घटा सकते हैं, कभी साल को नहीं घटा, किसी एज को नहीं घटा सकते हैं। रेशियो अलग होता है, साल अलग होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये मामला सेट हुआ। ये कब का बात है भाई साहब, 5 वर्ष पहले की बात है। 5 वर्ष पहले मोहिंदर ने विराट से बोला कि विराट जो तुम्हारा उम्र है ना, उसको 2/5 करके उसमें से 1 वर्ष घटाइएगा तो मेरा उम्र आ जाएगा। ये रेशियो सेट हो गया। मगर हम कहते हैं ना कि वर्तमान में चलिए, क्या चलिए, वर्तमान में। ये रेशियो वर्तमान नहीं है, अब वर्तमान में हम लोग चलेंगे, ठीक है। सुनिए, ये 5 वर्ष पहले की बात हो रही थी, अब हमें वर्तमान में आने के लिए 5 साल इसमें भी जोड़ेंगे या 5 साल इसमें भी जोड़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ सकते हैं, देखिए जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2k/5, और ये जोड़ेंगे तो ये -1 और +5 तो ये हो जाएगा +4, क्योंकि 5 में से 1 घट जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा k और प्लस में 5, ये वर्तमान में आ गया। क्या आ गया, वर्तमान में। अब देखिए शुरू बार पढ़िए क्या कर रहा है, पहला स्टेटमेंट पढ़िए क्या कर रहा है। अब से 7 वर्ष बाद विराट मोहिंदर की से 2 गुना है। विराट जो है मोहिंदर से क्या है, 2 गुना बड़ा है। भाई साहब सुनिए, आज नहीं, आज से 7 साल बाद, तो 7 साल बाद पहले बढ़िए तो तब न गुना कीजिएगा, तो अभी तो नहीं न कीजिएगा, 7 साल बाद जाना पड़ेगा। तो 7 साल इसमें जोड़िए तो ये हो जाएगा 2k/5 और प्लस में हो जाएगा 11, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा k और प्लस में जोड़ेंगे तो 12। अब सुनिएगा बात क्या हम कह रहे हैं। अब ये कहता है विराट है या ये बेचारा मोहिंदर है। अब तो आइए कहता है, हाँ विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा है। जो विराट है ना, ये 2 गुना इससे बड़ा है। हम बोले कि हमारा बाप हमसे 2 गुना बड़ा है ना, तो हम अपना बाप में 2 गुना ना करेंगे, हम अपने एज में बराबर करने के लिए करेंगे। यानी मोहिंदर से 2 गुना बड़ा कौन है, विराट से, सॉरी विराट नहीं, हाँ मोहिंदर से जो 2 गुना बड़ा कौन है, विराट है। क्या है, विराट है। तो भाई साहब बराबर करने के लिए हमें विराट में 2 गुना नहीं करना पड़ेगा। अगर विराट में 2 गुना कर देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा गुना करना पड़ेगा इसमें। इससे ये 2 गुना था, कौन था, विराट था। मोहिंदर से कौन था, विराट था। मगर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 गुना नहीं करना पड़ेगा। तो अब इसमें कर दिए तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4k, ये हो जाएगा इतना, और इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 22। अब उधर हो जाएगा k प्लस में 12। अब ये 22 क्या हो जाएगा, इसको उधर ले चलो, ठीक है, अब उसको इधर लाओ, ये 12 हो जाएगा।
तो आइए ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 22 और माइनस 12, ये हो जाएगा के और माइनस 4k/5। तो ये हो जाएगा, घटाने के बाद कितना बचेगा भाई साहब, ये बचेगा 10। और यहाँ करिएगा तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ से ऊपर हो जाएगा 5k में से जाएगा तो 1k बचेगा, 4k घटेगा तो 1k, इधर गुना करेगा तो हो जाएगा 50। यानी k के मान जो है कितना आया, 50 वर्ष आया, k का मान आया 50। मगर सवाल में विराट का क्या पूछा है बताइए, क्या सवाल में पूछ रहा है भाई साहब, विराट का वर्तमान उम्र बताइए। तो विराट के देखिए मोहिंदर का ये वर्तमान है और विराट का ये वर्तमान है। तो विराट का वर्तमान बताने के लिए के का मान 50 आया है, तो के के मान 50 आप प्लस में कर देंगे 5, तो ये हो जाएगा 55 वर्ष। क्या हो जाएगा, 55 वर्ष। यही सवाल थोड़ा सा मतलब लेंदी था, ठीक है, इसी प्रकार से ये बनेगा, नहीं तो फिर इसके कोई उपाय नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल 9 पढ़िए, सवाल 9 नंबर पढ़िए। कहता है अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु 19 की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी। धरित्री है और एक क्या है, 19 है। कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु 19 की आयु के 2 गुने से, ध्यान से पढ़िए, 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी। क्या, 2 गुने से 8 वर्ष क्या होगी, कम होगी। ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि एगो क्या है, एगो के ले लेते हैं डी और एगो के क्या ले लेते हैं वाई। चलिए अब कहता है कि 19 ले क्या, 19 ले क्या है, 2 गुने से 8 वर्ष कम है। कब की बात है भाई साहब, 3 साल बाद की बात हो रही है, अभी की बात नहीं है। 3 साल बाद 19 के मान लेते हैं के होगा, तो इसका ये 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना होकर 8 वर्ष घट जाता है। तो ये किस धरित्री की उम्र निकल जाता है, क्या धरित्री की उम्र क्या निकल जाता है, ठीक है, निकल जाता है। तो कहता है ना कि 19 से ये धरित्री कहती है कि अगर तुम अपने उम्र को 2 गुना करके अगर 8 वर्ष क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा ना, तो वो मेरा उम्र आ जाएगा। धरित्री बोली है। अब मैंने मान लिया, चलो कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ो, कहता है सवाल कि इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। तो धरित्री की वर्तमान उम्र बताइए। इन दोनों का वर्तमान योग दिया है, क्या, इन दोनों की उम्र का योग दिया है 61 वर्ष। तो वर्तमान दिया है भाई साहब, तो ये वर्तमान थोड़े नहीं है, ये वर्तमान है नहीं है। वर्तमान के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3 वर्ष इसमें माइनस और 3 वर्ष इसमें माइनस, ये वर्तमान आएगा। क्या आएगा, ये वर्तमान आएगा। और वर्तमान में क्या हो जाएगा, ये 2k और इसमें घटने के वजह जुट जाएगा, -8 -3 -11, ये हो जाएगा k-3। तो ये आपका वर्तमान हो गया, ये हो गया वर्तमान। और इन दोनों का योग दिया है 61, यानी 2k -11 प्लस k -3 और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, 61 हो जाता है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3k, और इसको करेंगे तो 11 गो और ये 3 जोड़ेंगे, 11 3 होता है 14, उधर जाएगा तो जुट जाएगा 61 और प्लस में 14, तो ये हो जाएगा 3k और इसको जोड़ेंगे तो 75, कटाएंगे तो k का मान कितना आएगा, 25, यानी k का मान आ गया 25। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है धरित्री की वर्तमान उम्र बताइए। तो धरित्री की वर्तमान उम्र भाई साहब हैजवा है, ध्यान सुनिए, ये वाला वर्तमान है। तो के रखिए यहाँ पर 2 गुना में 25 -11, तो हो जाएगा 50, 50 में से 11 करिएगा तो ये हो जाएगा 9, ये 3, तो ये 39, यानी 39 वर्ष की धरित्री अभी वर्तमान में है। नहीं समझ में आया है, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए भाई साहब। ये क्या था, 3 वर्ष बाद के था, हमने 3 वर्ष माइनस कर दिए तो वर्तमान में आ गए। और ये उम्र हो गया धरित्री के, ये हो गया 19 के लिखा था ना, 19 के हो गया। अब इन दोनों का योग कहता था 61 वर्ष हो रहा है, तो दोनों का क्या कर दिए, जोड़ दिए, यहाँ से के का मान निकाले और ये वर्तमान यहाँ रख दिए, निकल गया। क्योंकि ये वर्तमान उम्र धरित्री के है, 19 के है वर्तमान यहाँ पर, तो हमें धरित्री के पूछा था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बेहद आसान प्रश्न। शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था। देखिए पत्नी से आदमी क्या था, 6 वर्ष बड़ा था। आगे बढ़िए, लेकिन शादी के 12 वर्ष बाद उसकी उम्र उसकी पत्नी से 1.2 गुना है। शादी के समय उनकी वर्तमान उम्र बताइए भाई साहब। तो सुनिए, एगो हस्बैंड है और एगो क्या है भाई साहब, वाइफ है। अब सुनिए,
अब ये कहता है ना कि एक दूसरे से 6 वर्ष तो बड़ा छोटा है मान लिए, मगर शादी से 12 वर्ष बाद क्या कहता है कि अपनी पत्नी से जो हस्बैंड है ना, यानी पत्नी से पति जो है ना वो 1.2 गुना बड़ा है, ये समझना है। यानी इसमें एक में अगर 1.2 से गुना करेंगे तो 1.2 आएगा, और यहाँ से दशमलव क्या करिए डिलीट कीजिएगा तो बट्टा में आएगा 10, कटाइएगा तो 6 और ये 5, तो ये आ जाएगा 5 इधर 6 उधर आ जाएगा, तो 5 अनुपात क्या हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। अब देखिए ये रेशियो कब का है भाई साहब, 12 वर्ष बाद का है, मगर आप देखिए इन दोनों का बीच में कितना का अंतर है, रेशियो में कितना का अंतर है 1 यूनिट का। मगर सवाल कहता है कि सुनिए शादी के समय इन दोनों का अंतर कितना हो रहा था 6 वर्ष, यानी एक दूसरे से ये पति पत्नी 6 वर्ष बड़े छोटे हैं, चाहे बड़े हैं पत्नी चाहे कोई भी एक बड़ा होगा, तो मान लीजिए कि हमेशा क्या होगा ये 6 वर्ष बड़ा रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि 12 वर्ष के बाद ये 12 वर्ष बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर पति पत्नी से 6 वर्ष बड़ा छोटा है तो हमेशा रहेगा ये। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि अंतर यहाँ का 1 यूनिट एज में अंतर 6 वर्ष का आ रहा था। यहाँ से कर दीजिए गुना, किसका पूछा हुआ है बताइए, दोनों का पूछा है, तो करिएगा तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा कितना 30। हमसे पूछा है वर्तमान, तो 12 वर्ष इसमें भी घटाइए, 12 वर्ष इसमें भी माइनस कर दीजिए, तो करिएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 24, इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 और ये 1 यानी 18, 1 का ये जाएगा। देख ले आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या है, पति जो है पत्नी से क्या है 6 वर्ष बड़ा है, देखिए है कि नहीं है, ये 18 ये 24, यानी पति क्या है 24 वर्ष का, पत्नी है 18 वर्ष की। आइए हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या कर रहा है। 11 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, गलत है और एग्ज़ाम में ही ये प्रश्न गलत आया हुआ है, ठीक है, इसी वजह से हम 11 नंबर को क्या कर देते हैं, रहने देते हैं। चलिए आइए 12 नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। कहता है कि जॉन झील से 15 वर्ष छोटा है, 12 वर्ष पहले झील की उम्र जॉन की उम्र से 1.5 यानी 2.5 गुना है क्या, सॉरी 1.5 गुना है क्या, 1.5 गुना थी, है नहीं। अब देखिए इसको ले लेते हैं JN, इसको ले लेते हैं JI, ठीक है। आइए अब कहता है कि ये इससे कितना गुना है 1.5 गुना है, कब है 12 वर्ष पहले, आज की बातें नहीं हो रही है, 12 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब यहाँ से इसको क्या करिए डेसिमल हटाइएगा तो आएगा बट्टा में 10, कटाइएगा तो आएगा 5 से 2 और ये 3, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा 3:2, यानी 3:2 कब है 12 वर्ष पहले। अब एक दूसरे से कह रहा है कि जॉन झील से क्या है 15 वर्ष छोटा है, छोटा का मतलब अंतर मतलब समझ रहे हैं ना, छोटा और बड़ा का फैसला कौन करता है, अंतर करता है। तो इन दोनों का रेशियो में कितना का अंतर है 1 यूनिट है, 1 यूनिट में कितना दिया है 15 वर्ष, तो यहाँ से गुना कर लीजिए आपका आ जाएगा, तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 15 3 45 और 15 दूनी के 30। मगर सवाल क्या पूछ रहा है बताइए, सवाल क्या पूछ रहा है, झील की वर्तमान उम्र बताइए। तो ये अनु है, तो इसको वर्तमान बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 12 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 30 वर्ष आज का नहीं है, इसका उम्र 12 वर्ष पहले का है, तो जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 42 वर्ष आ जाएगा, क्या आ जाएगा 42 वर्ष है ऑप्शन में, हाँ डी ऑप्शन है क्या 42 वर्ष। आइए आगे बढ़ते हैं। हो गया, कहते हैं सतीश की आयु गौतम की आयु से क्या है 2 वर्ष अधिक है। सतीश की आयु गौतम की आयु से क्या है 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुनी है। देखिए सतीश और कौन है जी, फिर गौतम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं एस, सतीश को कर लेते हैं एस टी से, ठीक है, और इसको एस कर लो, ठीक है, साई को, ठीक है। आइए साई को कर लिए। अब कहता है कि इससे इसका जो भी आयु है ना, इसका 2 गुना करिएगा तो किसका आएगा गौतम का आएगा, और गौतम का आयु आएगा सतीश का आयु कैसे आएगा, सतीश की आयु कह रहा है कि इससे क्या है ये 2 वर्ष अधिक है ना, बोलिए 2 वर्ष क्या है अधिक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 2, ये मामला सेट हो गया, ये रेशियो क्या हो गया सेट हो गया। आप देख सकते हैं ये देखिए साई जो है ना, साई जो है साई के कह रहे हैं कि 2 गुना करिएगा तो गौतम का ही जाएगा, क्या आएगा गौतम का। अब गौतम कह रहा है ना कि मेरे, अब ये कहता है सतीश कि गौतम तुम अपने एज में 2 वर्ष जोड़ देगा ना तो मेरा एज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2K में क्या कर दिए हम 2 जोड़ दिए। क्यों, देखिए K मानने का वजह है भाई, बात को समझो, K मानने का वजह क्या है,
कि इसमें हम दो डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये दो जो है ना ये वर्ष है, साल की बात कर रहा है, 2 वर्ष की बात कर रहा है, ठीक है, इसी वजह से के माने। अब आगे बढ़िए, कहता है क्या सवाल 13 नंबर में, मतलब तीनों का योग कितना दिया है, कुल योग 27 वर्ष है, तो सबको जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़िए, तो तीनों को जोड़िएगा ना, ये सबको जोड़िए, ठीक है, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 के और 2 4 के और एक 5 के प्लस में 2 बराबर कितना हो जाएगा 27, तो ये उधर जाकर घटेगा तो 5 के बराबर क्या हो जाएगा 25, और कटाइएगा तो के का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, के का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ जिसका पूछ रहा है उसका बताइए, करे गौतम के बताइए, गौतम के यहाँ से कर दीजिएगा, आ जाएगा आसानी से 5 दूनी के 10, क्योंकि के यहाँ पर रखिएगा तो 2 गुना में क्या होगा 5, और 2 गुना 5 मतलब 5 दूनी के 10, यानी कितना हो जाएगा 10 वर्ष के हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 वर्ष का, ये क्या हो गया 10 वर्ष, मामला ख़त्म। आगे बढ़ते हैं, आइए 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग दिया है कितना 60 वर्ष, तो 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से क्या है 5 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र बताइए, 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी है। सुनिए, एक तो पिताजी हैं और एक क्या है पुत्र है। अब ये सवाल जो कह रहा है ना, कह रहा है इन दोनों का जो योग दिया है वर्तमान में क्या दिया है 60 वर्ष। कहता है 6 वर्ष पहले, आज ये नहीं बात कर रहा है, 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु से पिता की आयु क्या थे 5 गुना थे। पुत्र 1 है तो ये कितना होंगे 5। मगर वर्तमान में क्या, अगर वर्तमान में हम कहते हैं कि इन दोनों का योग कितना है, तो वर्तमान में कहिएगा ना कि भाई साहब योग इन दोनों का 60 वर्ष था। वर्तमान में इन दोनों का योग कितना था 60 वर्ष था। अब बात कहते हैं कि अब देखिए रेशियो कब का है, योग तो 60 वर्ष पहले वर्तमान का है, मगर योग चेंज होता है। रेशियो है देखिए 6 वर्ष पूर्व का, तो हमें 6 वर्ष पूर्व का योग चाहिए, ठीक है। तो 6 वर्ष पूर्व का जब योग चाहिए तो 6 वर्ष क्या करेंगे, इसको भी माइनस 6 वर्ष इसको, यानी बाप भी 6 वर्ष घटेगा, बेटा भी 6 वर्ष घट जाएगा। तो ये 12 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना बोलिए 48, क्या आ जाएगा 48 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ से करिएगा तो कितना होगा 6 यूनिट का मान कितना है 48, कटाइएगा तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8 वर्ष, 1 यूनिट का मान 8। अब बोलिए क्या कर रहे हैं, पुत्र के 6 वर्ष बाद बताइए, तो यहाँ से कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 1 यूनिट का मान 8, तो 1 यूनिट का मान 8 में आया है। और ये वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में आने के लिए पहले 6 वर्ष बाद पूछा है, तो 6 वर्ष बाद बढ़ते घटते कहाँ से वर्तमान में से, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 6 वर्ष जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 वर्ष। यानी वर्तमान में जो लड़का है 14 वर्ष के है, मगर वर्तमान में भी नहीं पूछा है, कह रहा है कि 6 वर्ष बाद बताइए। प्रश्न में कह रहा है कि 6 वर्ष बाद बताइए, तो लड़का कितना का है 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष का हो जाएगा 6 वर्ष के बाद, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 15 नंबर प्रश्न पढ़िए। पढ़िए प्रश्न क्या कह रहा है, 15 नंबर पढ़िए। कहता है कि 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र से दुगनी थी। आज ही नहीं हो रहा है, 13 वर्ष पहले, ये मान लेते हैं आर, ये मान लेते हैं शनि, ठीक है। अब ये कहता है कि शनि की उम्र की क्या थी दुगनी थी, शनि की 1 है तो राम की क्या हो जाएगा 2। वर्तमान से 3 वर्ष बाद, आज नहीं, वर्तमान से 3 वर्ष बाद, वर्तमान से 3 वर्ष बाद शनि की आयु राम की आयु के 3/5 होगी। तो राम के 1 मान लेते हैं, तो राम का 1, तो 1 का कितना, 1 के कितना बोला है 3/5 होगा किसका शनि का, तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5:3, क्योंकि 1 में 3 से गुना करेंगे 3 होगा। अब देखिए यहाँ रेशियो का अंतर क्या सेम चल रहा है, कहिएगा कि इधर 2 यूनिट का, इधर 3 यूनिट का, अंतर बराबर नहीं है। अंतर बराबर करने के लिए इसके अंतर से गुना इधर कराएंगे, इसके अंतर से इधर, अब रेशियो जाकर सेट होगा। तो ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा एस, तो करिएगा तो ये हो जाएगा कितना बोलिए, यहाँ से करिएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और इसमें गुना कराइएगा तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। अंतर देखिएगा 1 यूनिट का गया। 1 यूनिट किसके वजह से आया है बोलिए, बोलिए किसके वजह से आया। 13 साल उधर बर्बाद कर दिया, 3 साल इधर, यानी 13 ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, यानी 1 यूनिट का माना गया 16 वर्ष। अब आपसे जो पूछ रहा है वो बता दीजिए, क्या पूछ रहा है भाई साहब,
राम की वर्तमान उम्र बताइए। तो वर्तमान उम्र देख लीजिए, राम के नीचे से निकलिए चाहे ऊपर से, वर्तमान कोई नहीं है। अगर ऊपर वाला में गुना कराइए तो 13 वर्ष पहले के निकलेगा। नीचे इसमें मत कराइएगा, नए रेशियो में कराइएगा, इसमें कराइएगा। राम का यही है ना, तो इसमें कराइएगा। नीचे वाले में तो 3 साल बाद के निकलेगा। तो 1 यूनिट का मान 16 है, तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 16 5 80, यानी ये 80 वर्ष राम आज नहीं है, 3 वर्ष के बाद था। 3 वर्ष घटा देंगे तो ये हो जाएगा 77 वर्ष के। क्या हो जाएगा? 77 वर्ष के राम वर्तमान में अभी है। आइए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न पढ़िए। चलिए 16 नंबर प्रश्न पढ़िए, क्या कर रहा है। चलिए कह रहा है 16 नंबर पर है कि जेरेमी अपने पिता से क्या है 26 वर्ष छोटा है। जेरेमी अपने पिता से क्या है 26 वर्ष छोटा है। कहता वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके जेरेमी की उसके पिता की उम्र उसके स्वयं की आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम क्या है 2 वर्ष कम होगी। ध्यान से सुनिएगा सवाल, कतई क्या है बवाल करने वाला है सवाल। कहता सवाल है कि जो ये मान लीजिए कि एक पिता और पुत्र की बात हो रही है। क्या हो रही है? पिता और पुत्र की। ये मान लीजिए पिताजी है और ये जो है पुत्र है। पुत्र का जो के है तो कह रहा है ना कि बाप से जो पुत्र है ना, जेरेमी पिता पुत्र का नाम है। कहता है ना कि पुत्र जो है ना 26 साल छोटा है बाप से। इसका मतलब 26 साल बाप बड़ा होगा। बोलिए हाँ ना, यानी के प्लस में 26, यानी पुत्र को के उम्र होगा तो बाप का के प्लस 26 होगा, तभी तो 26 साल देखिए तो छोटा है कि नहीं है। बाप से पुत्र 26 साल छोटा है कि नहीं है। अगर सब 26 साल पुत्र छोटा है तो बाप 26 साल क्या होगा? बड़ा होगा। अब देखिए, अब सवाल कहता है ना, आगे बढ़िए कि 8 वर्ष बाद, आज की बातें नहीं हो रही है, 8 वर्ष के बाद, तो इसको भी 8 वर्ष इसको भी 8 वर्ष ले चलिए, तो 8 वर्ष इसमें भी जोड़िए 8 वर्ष इसमें भी जोड़िए, तो इसको जोड़ेंगे तो के प्लस में हो जाएगा 34, ये जोड़ेंगे तो के प्लस में क्या हो जाएगा 8। अब सुनिएगा बाप बेटा की कहानी। अब बाप बेटा की कहानी में कहता है कि 8 वर्ष बाद पिता की आयु क्या पिता की उम्र उसकी स्वयं की उम्र के 2 गुने, कौन? बेटा के स्वयं की उम्र के 2 गुने से 2 वर्ष क्या है कम। यानी बाप बोला बेटा से ना कि जानते हो बबुआ 8 वर्ष बाद आ गए हो ना, तो अपने उम्र को तुम 2 गुना कर लो। क्या कर लो? 2 गुना करके तुम 2 वर्ष घटा देगा ना, तो जितना मेरा उम्र है उतना ही उम्र तेरा भी हो जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा बराबर, क्योंकि अपने बेटवा को बोला कि आप अपने में 2 गुना कर लीजिए। हम क्या करिए 2 गुना कर लिए, ओकरा में 2 वर्ष क्या कर दिए माइनस भी कर दिए। अब 2 वर्ष माइनस कर दिए, 2 वर्ष कम कर लिए, तो ये उम्र अब लड़का का नहीं हुआ, अब बाप के हो गया। तो अयो बाप दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो यहाँ से करेंगे तो के प्लस में क्या हो जाएगा 34, गुना करेंगे तो 2k प्लस में 16 माइनस 2। तो ये देखिए इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 14, और 14 इधर आके माइनस करेगा तो क्योंकि देखिए 16 में 2 जाएगा 14 फिर इधर आ जाएगा तो 34 माइनस क्या हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2k और माइनस के, ये इधर से के चल जाएगा, तो इधर घटाइएगा तो कितना बचेगा 20, और ये बचेगा के, यानी के का मान कितना आएगा 20। अब पूछा किसका है? बोलिए हाँ पुत्र के पूछा है, तो पुत्र के वर्तमान उम्र कितना होगा बबुआ 20 वर्ष होगा। क्या होगा 20, क्योंकि ये वर्तमान की बात हो रही थी। क्या हो रही थी? वर्तमान में हम पुत्र को क्या माने थे के माने थे। तो ये पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा के हो जाए 20 वर्ष हो जाएगा। तो मिटा देते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम 17 नंबर पर आ गए। सुनिएगा, कहता है कि जीना अपनी माँ से क्या जीना अपनी माँ से क्या है 24 वर्ष छोटी है। वाह रे जीना वाह। एक जीना मतलब समझ लो पुत्री है, एक माँ की बात है और एक क्या है पुत्री की बात है। क्या है? पुत्री। अब पुत्री के जो नाम है वो क्या है जीना है। अब सुनिए 24 वर्ष छोटी है। कहता है कि 8 वर्ष के बाद क्या कहता है 8 वर्ष के बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु के 5/3 गुना हो जाएगी। सुनिए पुत्री की 1 होगा ना, तो पुत्री के क्या है
1 होगा तो माँ का पुत्री का जितना एज है ना, तो पुत्री का एज के 5/3 भाग करिएगा ना, तो क्या आएगा, माँ क्या आ जाएगा। कब, 8 वर्ष बाद। कब आएगा, 8 वर्ष बाद। तो ये उधर जाएगा, इधर गुना करेंगे तो ये 5, इधर 3। अब ये कह रहा है ना कि माँ से जो बिटिया है ना, माँ से बिटिया कितना है, 24 वर्ष छोटी है। तो ये बताइए छोटा और बड़ा का फैसला कौन करता है, अंतर। तो इन दोनों का बीच में देखा जाए रेशियो में अंतर तो 2 यूनिट। एज में कितना का बोल रहा है, 24 वर्ष की बोल रहा है। तो कटाएंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 12 वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ से निकालिए जिसको भी निकालना है। तो किसका पूछा है बताइए, जीना यानी पुत्री के पूछा है। तो ये करेंगे यहाँ 36 हो जाएगा, मगर ये अभी का एज नहीं है, 8 साल बाद का है। तो 8 साल का कर दीजिए, इसमें माइनस कर दीजिए। तो करिएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा, 28 वर्ष आ जाएगा। तो ये जीना का क्या हो गया, उम्र आ गया वर्तमान। चलिए मिटाते हैं। आइए, कहता है विपुल सैबल की आयु के, सैबल की तुलना में विपुल जो है ना, क्या है, विपुल जो है सैबल की तुलना में 16 वर्ष छोटा है। मैंने मान लिया 16 वर्ष छोटा है। एक को बी ले लो, एक को क्या ले लो, एस ले लो। कहता है कि 16 वर्ष छोटा है। अब से 12 वर्ष बाद सैबल की आयु विपुल की आयु से 1.5 गुनी होगा। यानी किसके आयु से बोला है, विपुल की। तो इसकी आयु से किसके बोला है, विपुल के, ये बी वाले से। ये होगा, क्या होगा, ये होगा। तो 1 कितना होगा, 5 होगा। इतने गुना, यानी 1 में 1.5 से करेंगे तो इतना ही होगा। और यहाँ से डेसिमल हटाइएगा तो बटा में 10 कटाइएगा तो 5 से 2, और ये कितना आ जाएगा, 3। तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा 3। मगर ये अब कब का बात है भाई साहब, 12 साल बाद की बात है। क्या है, आज की बात नहीं है। कब का है, 12 साल बाद की बात है। मगर सवाल में कहता है कि एक दूसरे की तुलना में छोटा बड़ा कितना है, 16 साल। तो यहाँ का अंतर कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का अंतर कितना बोल रहा है, 16 वर्ष। प्रश्न में दिया है कि एक दूसरे से 16 वर्ष क्या है, छोटा है। तो 1 यूनिट यहाँ छोटा और बड़ा का फैसला अंतर करता है। रेशियो में अंतर 1 यूनिट का, 1 यूनिट का मान 16 है। तो यहाँ से कर दीजिए गुना, तो हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 48। किसका पूछा है बताइए, सैबल की। बताइए क्या होगा, सैबल की उम्र बताना है, तो इसको बताना है। वर्तमान बताना है, तो यहाँ से 24 क्या कर दीजिए, 12 घटा दीजिए, क्योंकि ये 48 वर्ष आज का उम्र नहीं है, 12 साल बाद का है। तो घटाइएगा तो 6, ये 3, यानी 36 वर्ष का हो जाएगा सैबल वर्तमान में। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, आप लोगों का सेट 2 एज का कंप्लीट हो गया, और सेट 3 भी हम आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। ऐसे प्रश्न आप लोगों को सेट 11 तक है, ठीक है। सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, मतलब ऐसे ही मिलेगा। सेट हमारे पास कितना है, 11 को है। और ये जो भी प्रश्न है ये NTPC ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप अपने घर पर अच्छे तरीके से पढ़िए। चलिए मेरे प्यारे से साथियों, आप सभी लोग को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।